हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है अपना? तो स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। ओके, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे आ गए हैं, डी टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल कितने हैं? 5 क्वेश्चन हैं। ओके, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मेरा वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं साइज में, उसको हम नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप का। हाँ, माइक्रोस्कोप अगर हम लें तो हम देख सकते हैं। ओके, उसको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसकी ग्रोथ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए? तो आंसर होगा अपना मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। देखिए मॉइस्चर क्या होता है ना, वाटर वेपर। आप जानते हो वाटर मेरा 3 स्टेट में होता है। एक सॉलिड आइस हो गया, और लिक्विड में वाटर, और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो मेरा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। ओके, तो अगर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ओके, और दूसरा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेरा ज़्यादा होगा, हाँ रूम टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना अगर टेम्परेचर मिलता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े आसानी से ग्रो करेंगे। तो ये 2 फैक्टर्स थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। तो टेम्परेचर आप ध्यान रखिए, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स कितना होता है? तो अप्रॉक्स हम मान सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये अपना रूम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर के आसपास हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े आसानी से ग्रो करते हैं। चलिए अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, दूसरा क्वेश्चन अपना है what is likely to happen to curd if it is not stored in the refrigerator। देखिए क्या कहा गया, क्या होगा कर्ड के साथ? हाँ, what is likely to happen to curd। हाँ, what is likely to happen to curd if it is not stored in the refrigerator। तो अगर कर्ड को हम रेफ्रिजरेटर में न रखें तो क्या होगा? निश्चित रूप से कर्ड मेरा सॉर हो जाएगा। ओके, सॉर टेस्ट का हो जाएगा। सॉर टेस्ट मीन्स खट्टा। हाँ, और वो खाने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। ओके, उसका स्वाद मेरा बदल जाएगा। ये चीज़ है। अगर रेफ्रिजरेटर में हम रख देते हैं तो क्या होगा? वो मेरा स्पॉइल नहीं होगा, मीन्स उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन नहीं करेंगे। आइए इसके आंसर की ओर हम देखते हैं। आंसर क्या कहा है? इफ़ कर्ड इज नॉट स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, इट विल गेट स्पॉइल्ड क्विकली। तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। स्पॉइल हो जाना मीन्स खराब हो जाना। ओके, टेस्ट का चेंज हो जाना। हाँ, चेंज इन टेस्ट आप लिख सकते हैं, चेंज इन टेस्ट। जो फूड आइटम उसका टेस्ट खराब हो गया तो खाने के लायक नहीं रहा, तो खराब हो गया मतलब स्पॉइल्ड हो गया। ओके, तो कर्ड को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर उसको कम मिलेगा। कम टेम्परेचर मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे और मेरा दही खराब नहीं होगा। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गौर कीजिए, क्या है अपना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड प्रिजर्वेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? ओके, मतलब फूड प्रिजर्वेशन क्या है? तो प्रिजर्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? फूड आइटम को। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स फूड आइटम को प्रोटेक्ट करना, यानी कि सुरक्षित रखना, यही है। तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे फूड आइटम को? ओके, तो फूड आइटम को आइए बात करते हैं इसके आंसर की ओर।
तो प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज और डिके। फूड आइटम की स्पॉइलेज होने की प्रोसेस को कम कर देना या फिर रोक देना। हाँ, यहाँ पर टू स्टॉप क्या स्टॉप करेंगे, तो स्पॉइलेज। हाँ, डिके मतलब सड़ना, स्पॉइलेज मीन्स खराब हो जाना। और अगर स्टॉप ना कर सके तो स्लो डाउन कर दे, यानी कि प्रक्रिया को धीरे कर दे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए फूड आइटम को ट्रीट करना पड़ेगा मतलब फूड आइटम में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करना पड़ेगा, ओके, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। आप बात करते हो पिकल्स की, तो पिकल्स आप देखते हो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, किसके हेल्प से, तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, सॉल्ट। हाँ, ये सॉल्ट जो है ना एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, ओके, पिकल्स को ख़राब नहीं होने देते। इसी तरह से हम बात करते हैं जैम्स की, ओके, तो उसमें क्या रहता है मेरा, शुगर, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और भी है हमारे पास प्रिजर्वेटिव, जैसे विनेगर। हाँ, विनेगर ये भी मेरा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, फूड को प्रिजर्व करके रखता है, ओके। और यहाँ पे कहा गया प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग। ट्रीटिंग जैसे आप चिप्स देखते हो, बिस्किट्स देखते हो, उसके अंदर क्या होता है ना, पैकेट के अंदर बंद होता है, एयर टाइट पैकेट में बंद होता है, ओके। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे। तो हमको सिंपल में क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज और डिके इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स। देखिए हम अपने फूड आइटम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, तो इंसेक्ट, वर्म्स एंड रैट्स से, ओके। तो इंसेक्ट्स, वर्म्स और रैट्स से हम कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने फूड आइटम को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमसे पूछा गया है, ओके। आइए हम क्या करेंगे, आंसर में देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हमको क्लू मिलेगा। वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स। देखिए हम इंसेक्ट से फूड आइटम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, कीपिंग द किचन शेल्फ्स एंड कंटेनर क्लीन एंड ड्राई। किचन के शेल्फ्स को क्लीन रखना पड़ेगा, ड्राई रखना पड़ेगा। ड्राई मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ओके, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पे निश्चित रूप से मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो ड्राई रखना है, मॉइस्चर फ्री रखना है, ड्राई रखना मीन्स मॉइस्चर फ्री रखना। और क्लीन मीन्स साफ़ सुथरा, वहाँ पे गंदगी ना हो, तभी तो जम्स वहाँ पे नहीं होंगे, रैट्स वहाँ से और वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो किचन शेल्फ्स में ही तो हम लोग जनरली फूड आइटम को रखते हैं, और किचन शेल्फ्स को अगर हम क्लीन रख दे, ड्राई रख दे, तो क्या होगा, इंसेक्ट वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, हाँ, वर्म्स आएंगे नहीं, और रैट भी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ओके। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम फूड आइटम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, तो इंसेक्ट से, वर्म से और रैट से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाते हैं। क्या है, वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम व्हेन स्टोर्ड इन या रेफ्रिजरेटर। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है कि वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब फूड लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहते हैं, ओके। फ्रेश मीन्स ताज़ा, जिसको कहते हैं, फ्रेश रहता है कौन, फूड आइटम, कहाँ पे रखने से, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से। क्यों, हम लोग जनरली देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है कि रेफ्रिजरेटर क्या है ना, टेम्परेचर को लो कर देता है, टेम्परेचर को क्या कर देता है, लो कर देता है, यानी कि लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, किसको, फूड आइटम को। तो जब लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो नहीं करेंगे तो मेरा फूड आइटम फ्रेश रहेगा, स्पॉइल्ड नहीं होगा, ओके। देखिए आंसर मैंने क्या किया है, हाँ, व्हेन फूड इज़ कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर, जब फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, हाँ, इट लोअर्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लोअर कर देता है, उसका काम ही है रेफ्रिजरेटर का नाम कूल करना, ओके। लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
और जब लो टेम्परेचर हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, दस फूड स्टे फ्रेश फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इस तरह से फूड हमारे लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल आंसर था। फिर से आप देख लीजिए, टेम्परेचर लो हो जाएगा कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो जा रहा है। लो टेम्परेचर होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा तो फूड आइटम हमारे फ्रेश रहेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर की। ओके, लॉन्ग टाइप मीन्स ई टाइप का। देखिए इसमें से हमारे 5 क्वेश्चन है। देखिए गौर कीजिए, 5 क्वेश्चन से सभी को हम एक एक करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहा गया है, उसका आंसर क्या होगा। ओके, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आइए प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है गिव एनी 3 रीजन्स फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड। फूड स्पॉइल हो जाता है, इसके क्या कारण है। ओके, गिव एनी 3 रीजन्स फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड। स्पॉयलेज ऑफ फूड मीन्स फूड आइटम का खराब हो जाना। ओके, ये यूज के लायक नहीं होना, टेस्ट उसका बदल जाना, टेस्ट उसका बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि फूड आइटम मेरा क्या हुआ, स्पॉइल्ड हो गया। और इसके लिए हमको 3 रीजन्स देने हैं। कितने रीजन देने हैं, 3 रीजन्स। तो ये क्या क्या हैं, आइए हम आंसर में देखते हैं। फॉलोइंग आर द 3 रीजन्स फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड। फर्स्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड आइटम को स्पॉइल करने में बड़ा योगदान देते हैं, खराब करते हैं फूड आइटम को। ओके, दूसरा एंजाइम्स, और तीसरा इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेट्स। ओके, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेट। तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो गौर कीजिए, एंजाइम्स कभी कभी हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे आप देखते हो मिल्क, अगर हमको मिल्क को चेंज करना है कर्ड में तो कौन हेल्प करेगा, एंजाइम। ओके, तो और दूसरा ये स्पॉइलर का काम करने में, यानी कि स्पॉइल्ड भी करते हैं फूड आइटम को। जैसे अगर हम बात करें फूड आइटम फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स मेरा रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है ना, एंजाइम्स वहाँ पे एक्शन करते हैं। एंजाइम के एक्शन के कारण फ्रूट्स पकते हैं। लेकिन जब फ्रूट पक जाते हैं और अगर उसका हम यूज ना करें, उसको रख दें एज इट इज़, तो धीरे धीरे वो सड़ भी जाएंगे, मतलब स्पॉइल्ड होगी। और वो सड़ने का काम कौन करेगा, तो एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम्स उसको सड़ा भी देंगे, खराब कर देंगे वही फ्रूट्स को। ओके, तो एंजाइम्स हमारे फूड आइटम को पकने में भी हेल्प करते हैं, सड़ाने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो देखिए इंसेक्ट, ग्रेन्स, अगर ग्रेन्स को बहुत दिन तक बिना प्रोटेक्शन का रख दे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जैसे आप चावल को देखिए, राइस, अगर उसको सुरक्षित ना रखा जाए तो उसमें कीड़े आ जाएंगे। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि फूड आइटम को स्पॉइल करने में ये तीनों मतलब कि योगदान दे रहे हैं, मीन्स ये कारक हैं। ओके, रीजन्स हैं, 3 रीजन्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस। गौर कीजिए, फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, क्या यूजफुल है हमारे लिए, किस तरह से उपयोगी है। फूड को प्रिजर्व करना हमारे लिए कितना उपयोगी है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फूड को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत तरह से उपयोगी है। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं आंसर की ओर। पहला है इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब उसमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो ख़त्म ना हो जाए, वो जो न्यूट्रिशन है फूड आइटम में वो बना रहे। आप जानते हो कि अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ओके, और न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन करके रखता है कौन, प्रिजर्वेशन। अगर हम फूड को प्रिजर्व कर लिए तो फूड आइटम का न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होगा। दूसरा,
इट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, फूड के लाइफ को बढ़ा देता है, मतलब फूड लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ओके, दस इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई, फिर इसके सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं। सप्लाई मीन्स क्या हो रहा है, पूरा करना, जो मार्केट में डिमांड होगा उसको हम पूरा कर पाएंगे। ओके, इजीली, क्योंकि फूड आइटम को अगर हम प्रिजर्व करके रख दिए तो जब डिमांड किया जाएगा तब हम उसको सप्लाई दे देंगे, लेकिन अगर प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे तो जब डिमांड होगा तब हम उसको सप्लाई दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये क्या कर रहा है, फूड आइटम के लाइफ को बढ़ा देता है। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, इट मेक्स सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। देखिए सीजनल फ्रूट्स आप जानते हो, वैसे फ्रूट्स जो एक पार्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं उसको हम सीजनल फ्रूट्स कहते हैं। ओके, अब ये सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो जाता है कब, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल अवेलेबल हो जाता है। जैसे हम बात करें मैंगो की, तो आप देखिए मैंगो का हम लोग पिकल्स बना लेते हैं। ओके, और वो हम सालों भर यूज़ करते हैं। कैसे, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर हम पूरे साल एंजॉय करते हैं। उसी तरह से ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फॉर्मेट में ले आके हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप बात करो किशमिश की, ओके, तो क्या ये ग्रेप से बना हुआ होता है, हम जानते हो, है ना, ग्रेप से बने हुए होते हैं किशमिश, और वो ड्राई फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि उसको प्रिजर्व कर लिया गया। तो प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाए, मतलब कुछ सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए जो फूड आइटम को प्रिजर्व कर ले। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डीके और स्पॉइलेज ऑफ फूड। देखिए फूड आइटम के वेस्टेज को रोक देता है। वेस्टेज मीन्स क्या होना, बर्बाद हो जाना। ओके, डी नंबर देखिए, इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डीके और स्पॉइलेज ऑफ फूड। देखिए फूड आइटम, यहाँ पे वेस्टेज का मतलब क्या हो रहा है, वेस्टेज का मतलब हो रहा है बर्बाद होना, यानी कि फूड आइटम मेरा बर्बाद ना होगा। डिक्रीजेज मीन्स कम कर देना, डिक्रीजेज मीन्स क्या होना, कम कर देना, किसको, तो वेस्टेज को, यानी बर्बाद होने न देना। कैसे, प्रिवेंटिंग डीके एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। प्रिवेंटिंग मतलब रोक करके, प्रिवेंटिंग मतलब रोक देना। ओके, बाय प्रिवेंटिंग डीके और स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड आइटम के स्पॉइलेज होने को रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो जब फूड आइटम मेरा स्पॉइल्ड नहीं होगा, प्रिवेंट मतलब रोक देना, क्या रोक देना, स्पॉइलेज को। स्पॉइलेज मीन्स आप जान रहे हो, यूज के लायक नहीं रह जाना। तो अगर स्पॉइलेज को रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, कौन प्रिवेंट करेगा जी, तो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या करेगा, फूड आइटम के स्पॉइलेज को रोक देगा। अब अगर रोक देता है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या, वेस्ट। फूड आइटम मेरा वेस्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, मान लीजिए कि आप मार्केट गए और फ्रूट्स ले आए, तो फ्रूट्स अगर ले आए तो वो फ्रूट्स आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है जो जल्दी ख़राब हो जाए। जैसे पपाया, पपाया को आप लाएंगे तो लंबे समय तक आप नहीं रख पाएंगे अगर उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे। तो प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करिएगा, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा, टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तो उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर उसको आप प्रिजर्व नहीं करिएगा तो आप नहीं खाइएगा तो वेस्ट हो जाएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा। ओके, चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट हेल्प्स इन एडिंग वेराइटी टू द डाइट। हमारे डाइट में वेराइटी ऐड करेगा। वेराइटी मतलब तरह तरह के आइटम्स को हम ले सकते हैं एज ए डाइट। डाइट मीन्स क्या हो गया, फूड, जो फूड आइटम हम लेते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। ओके, तो उसमें वैरायटी हो जाएगा। अगर हम फूड आइटम को प्रिजर्व करेंगे तभी ना हम वैरायटी ऐड करेंगे, जिससे जो सीजनल फूड आइटम है अगर उसको हम प्रिजर्व कर लें तो हम उसको जब चाहें तब यूज कर सकते हैं, तो इससे मेरा वैरायटी बढ़ेगा ना। यस, फॉर एग्जांपल मेनी फूड आइटम्स विच इज़ नॉट ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया में ग्रो नहीं करते हैं, हमारे देश में नहीं ग्रो करते हैं, ओके, कैन बी ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो अगर हम फूड को प्रिजर्व कर लें तो हम जो बाहर से विदेश के जो फूड आइटम उसको हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि फूड को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें। गौर कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स बिफोर कंज्यूमिंग दैम। देखिए हम लोग डेली बहुत सारे पैकेज्ड, मतलब पैकेट में बंद फूड आइटम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ होता है और उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों लिखे हुए होते हैं किस पे, पैकेट पर। तो हमको चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। कब चेक करना चाहिए, यूज करने से पहले, बिफोर कंज्यूमिंग दैम। बिफोर कंज्यूमिंग दैम मीन्स क्या हुआ, जब हम उसका यूज कर रहे हैं उसके पहले हमको चेक करना है। क्या चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जितने भी फूड आइटम हैं उसका एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो फूड आइटम खाने के लायक नहीं रह जाता है। ओके, तो इसलिए हम चेक करेंगे। देखिए आंसर को चलते हैं हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। गौर कीजिए, वंस द एक्सपायरी डेट इज ओवर, अगर एक बार एक्सपायरी डेट ओवर हो गया मतलब ख़त्म हो गया, एक्सपायरी डेट जितना था उससे ज़्यादा समय हो गया, ओके, तो इसको हम कहते हैं ओवर हो जाना। क्या, एक्सपायरी डेट ओवर हो गया है। तो वंस द एक्सपायरी डेट इज ओवर मीन्स जितना देर तक के लिए वैलिड था उससे ज़्यादा समय बीत चुका है। इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ अ पैकेज्ड फूड आइटम, तब वो पैकेज्ड फूड आइटम जो है ना सेफ नहीं रह जाता है यूज करना। और अगर ऐसा हम करते हैं, डूइंग दैट मे रिजल्ट इन सीरियस प्रॉब्लम, और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। आप देखते हो मेडिसिन, जब भी डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट का ध्यान रखा जाता है। जो दवा एक्सपायर कर गया है उसका हमको नहीं उपयोग करना है, और अदरवाइज वो रिएक्शन कर देगा। ओके, उसी तरह से फूड आइटम भी सेफ नहीं रह जाता है। अगर वो एक बार डेट ओवर हो गया तो इट इज़ नॉट सेफ टू यूज्ड। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देयरफॉर सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स बिफोर कंज्यूमिंग देम। और इसलिए पैकेज्ड फूड आइटम को कंज्यूम करने से पहले, कंज्यूम करना मीन्स क्या, उपयोग करना, उसका इस्तेमाल करने से पहले हम उसके एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक कर लें और मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी हम चेक कर लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, यानी कि ये सब मेथड हैं फूड को प्रिजर्व करने के। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझाना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम आते हैं आंसर की ओर। पहला है मेरा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हो रहा है वाटर को हटा देना, रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, वाटर को अगर किसी से हम हटा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब वाटर को हम क्यों हटाएंगे, वाटर को हटा करके हम कैसे फूड आइटम को प्रिजर्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वाटर जो है ना, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर। किसको, तो फूड आइटम को। और अगर मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो मॉइस्चर अगर नहीं रहेगा, यानी कि वाटर वहाँ पे नहीं रहेगा, तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा। अब जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे क्या, नहीं ग्रो करेंगे। तो फूड आइटम मेरा प्रिजर्व होगा ना, जी हाँ, फूड आइटम मेरा प्रिजर्व हो जाएगा। तो रिमूविंग वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिससे फूड आइटम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए, यानी मेथड है। दूसरा है अपना कैनिंग एंड बॉटलिंग। देखिए, कैनिंग एंड बॉटलिंग भी एक प्रोसेस है फूड आइटम को प्रिजर्व करने का। इसमें क्या ना, फूड आइटम को हम लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीट करना मतलब एक प्रोसेस से गुजारते हैं। इसमें क्या क्या प्रोसेस है इन्वॉल्व, वो देखिए।
कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग ऑफ फूड, पहले फूड आइटम को कुक कीजिए, ओके। सीलिंग इट इन स्टेराइल केन्स एंड जार्स, तो स्टेराइल केन्स क्या हो गया, हाँ केन्स जो है ना हमारे वो स्टेराइल हो गए, स्टेराइल मीन्स जम्स फ्री हो गए, ओके। तो कैसे जम्स फ्री होंगे, बॉइलिंग द कंटेनर्स, कंटेनर्स को बॉईल करेंगे जिसमें उसको पैक करना है फूड आइटम को। अब उससे क्या होगा, जम्स किल हो जाएंगे, किल मतलब मर जाएंगे, और अगर नहीं मरते हैं तो वीकेन रिमेनिंग बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया उसमें थोड़ा बहुत बच भी जाएंगे उसके पावर को कम कर दिया जाएगा। तो एक बार आप सेंटेंस को फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिए। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग ऑफ फूड, सीलिंग इन इट स्टेराइल केन्स एंड जार्स, और बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वीकेन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। मतलब कुल मिला के बैक्टीरिया के एक्शन को ख़त्म करना, यही मेरा उद्देश्य है कैनिंग और बॉटलिंग का। मतलब फूड आइटम उसमें सुरक्षित रहे, ओके। अब लास्ट जो है मेरा थर्ड नंबर वो है पॉस्चराइजेशन। गौर कीजिए, पॉस्चराइजेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग। हाँ, फूड आइटम को हीट करना, हीटिंग ऑफ फूड फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, और फिर उसको हम कूल करेंगे तुरंत, जैसे हम हीट किए वो एट ए टाइम उसको कूल भी कर दे। तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, पॉस्चराइजेशन, ओके। अब ऐसा करने से क्या होगा, लिमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं। लिमिट कर देना मतलब रोक देना, कम कर देना, ओके। अब पॉस्चराइजेशन स्पेशल किसके लिए यूज होता है, तो आप जानिए ये मिल्क के लिए यूज होता है, ओके। मिल्क जो हम परचेज करते हैं, पैकेट बंद जो मिल्क हम लोग मार्केट से लाते हैं वो पॉस्चराइज मिल्क होता है, ओके। मीन्स उसमें जम्स नहीं होते हैं, जम्स को किल कर दिया जाता है, ओके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिए, इसके बाद वीडियो मेरा ख़त्म हो जाएगा। और हाँ देखिए क्या कहा गया है, राकेश ब्रॉट 2 रॉ पपाया। राकेश नाम का कोई स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो पपाया खरीद रहा है, और दोनों के दोनों क्या है, रॉ है, 2 रॉ पपायास, ओके, समझ गए। ही केप्ट 1 पपाया इन द रेफ्रिजरेटर एंड द अदर पपाया ऑन द किचन शेल्फ। एक पपाया को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देता है और दूसरे पपाया को कहाँ रखता है, किचन शेल्फ पे रख देता है, ओके। विच विल राइपेन फर्स्ट एंड वाई, और इसमें से कौन सा पपाया पहले पकेगा और क्यों पकेगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गौर कीजिए आप, थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा पपाया पहले पकेगा। ध्यान दीजिए, द पपाया विच इज कैप्ट इन द ओपन वुड राइपेन फर्स्ट। जो पपाया ओपन में रखा हुआ है, ओपन मीन्स खुले जगह पे, यानी किचन शेल्फ से रखा हुआ है, वो पहले पक जाएगा, राइपेन फर्स्ट। क्यों, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एंजाइम्स वर्क्स फास्टर एट रूम टेम्परेचर दैन इन रेफ्रिजरेटर। रूम टेम्परेचर पे एंजाइम्स अच्छे तरह से काम करेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होगा मेरा, लो होगा, लो टेम्परेचर होगा, ओके। जब लो टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, यानी उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो आपको पता है ना कि एंजाइम्स फ्रूट्स को पकने में हेल्प करते हैं, तो अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे तो मेरा जो पपाया रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, क्या वो जल्दी पकेगा, क्या नहीं पकेगा, ओके। अब रूम टेम्परेचर पे जो पपाया रखा हुआ है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, एंजाइम्स वहाँ पे बेटर वे में काम करेंगे, तो वो पपाया मेरा पहले पक जाएगा, ओके। हम लोग समझ गए रीज़न, क्या रीज़न था कि लो टेम्परेचर हो जाएगा कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, और किचन शेल्फ्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये हम लोग जान गए। और इस टेम्परेचर में एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, इसलिए पपाया मेरा जल्दी पक जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर के
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों को कंप्लीट कर लिया. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स. और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे अहेड.